जिज्ञासु और भक्त लोगों का हार्दिक अभिनंदन। आज गुरु पूर्णिमा महापर्व है। सभी जगह अपने अपने भक्त अपने गुरुजनों की शरण में जाते आते हैं, गुरु जी की वंदना करते हैं। चरण गुरु वो ताकत है जो ये अज्ञानी जीव अपने आप को नहीं जानता है, अपने आप को भूला हुआ है और इस मोह के दलदल में फंस करके जन्म मरण के चक्कर में भटकता रहता है। इस मोह दलदल से, इस भवसागर से पार करने के लिए गुरु एक नौका के समान है। गुरु परम तत्व का बोध करवाकर शिष्य को सत्स्वरूप का बोध करवाकर भवबंधन की निवृत्ति करते हैं। और भवबंधन की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, इन्हीं को दूसरे शब्दों में यूं कहना चाहिए, यही मोक्ष है। और इसका सीधा सीधा साधन एक ही है, रीते ज्ञानानुमुक्ति ज्ञाना देवेत्व केवल्यम। क्योंकि ये बंधन जो है ना, वो सत्य नहीं है, बंधन भी मिथ्या है और मिथ्या वस्तु की निवृत्ति ज्ञान से होती है। अगर बंधन सत्य होता तो ज्ञान भ्रांति हो जाती है, तो रस्सी के ज्ञान से ही निवृत्त हो जाती है। वहां कर्म करने की या सच से लकड़ी को लेकर पर रस्सी में भ्रांति हुई है। ऐसे ही अधिष्ठान आत्मा में कल्पित भ्रांति हुई है। अध्यास की, जन्म मरण की वास्तविक दृष्टि से देखा जाए, अपना जो असली स्वरूप आत्मदेव है, इसमें जन्म मरण तीन काल में है ही नहीं। भ्रांति से भासता है और यह भ्रांति निवृत्त करना ही हमारा कर्तव्य बनता है। तो गुरु जी के सानिध्य में आने से आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है और आत्मज्ञान ही मोक्ष का सबसे सीधा रास्ता है। इसके अलावा दूसरा नान्य पंथा विदते अनाई, वेद ने कह दिया कि नाना मत, नाना पंथ, नाना रास्ता है ही नहीं। मुक्ति रूपी अयन घर पहुंचने के लिए एक ही रास्ता है, वो क्या है? ज्ञान है। और ज्ञान भी कई प्रकार का, इनको ज्ञान नहीं कहा। योगा वशिष्ठ में राम जी को कह रहे हैं, विशिष्ट महामुनि कह रहे हैं, हे राम जी, ये संसार की जितनी जानकारियां इकट्ठा करो, आप कितने ही प्रकार के ज्ञानों का आप अर्जित करो, अपने स्वरूप को छोड़ करके मैं कौन हूं इसका यथार्थ बोध न हो, इसके अलावा जितनी भी जानकारी आप इकट्ठी करो, उन्होंने कह दिया ये सब अज्ञान का अज्ञान है, ये ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान केवल अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप का जहां बोध हो, वही ज्ञान कहलाता है। नयम ज्ञान सदृश्यम पवित्र में विद्यते। गीता में भगवान ने कह दिया कि ज्ञान के समान पवित्र पदार्थ कोई नहीं है। बोध हो जाएगा गुरु की कृपा से, आत्मज्ञान हो जाएगा जिस समय आपको गुरु की कृपा से, उस समय भी एक सच्चिदानंदी शेष रहेगा। बीच में केवल प्रतीति मात्र है, हकीकत नहीं। उदाहरणार्थ जिस प्रकार से देखिए कि सोने से जितने भी जेवर आपने बना लिए, मान लीजिए किसी के कान में कुंडल है, किसी के नाक में नथ है, किसी के हाथ में अंगूठी है, और भी अन्य अन्य प्रकार के जेवर लोगों ने घड़ लिए हैं। पर एक बात बताइए, केवल आकृति से भेद मालूम हो रहा है, वास्तविक दृष्टि से अथवा सुनार की दृष्टि से देखिए, एक सोने के सिवा यहाँ कुछ भी नहीं है, केवल सोना ही है। एक वैरागी महात्मा था, उसके पास दो थे, एक तो चूहा बना हुआ था, एक गणेश जी की मूर्ति थी। सोकाल दुकाल का समय होगा, महात्मा जी ने देखा अभी समय में परिस्थिति खराब है, मैं इन दोनों को बेच देता हूँ, जब बढ़िया जमाना होगा पैसे गुरु कृपा से आएंगे तब दोबारा बना लूंगा। ऐसा भाव लेकर सोनी जी के पास चले गए। सोनी जी को जाकर कहा, जी इनका मोल तोल कर दो। सोनी जी ने उनका वजन किया और तोले के हिसाब से पैसे लगा दिए। तो उनको तो गुस्सा आ गया, अरे तेरे को शर्म आनी चाहिए कम से कम सुनार भाई, अरे ये तो इसकी सवारी है,
ये इसका मालिक है, कम से कम गणेश के तो ज्यादा लगा, चुहा के भले कम लगा दे तू, पर इसके तो कम से कम ज्यादा लगा। तो सोनार जी को भी बड़ा गुस्सा आया, सोनी जी को। तो मैं आपके सामने इसकी वास्तविकता प्रकट करता हूँ। एक हथौड़ा लिया और उनको रखा, दोनों को तोड़ मरोड़ करके एक मूस में धर दिया, थोड़ा सा पंखा घुमाया। बाद में देखा गया कि न तो गणेश जी की आकृति मिली वहाँ, न चूहे की आकृति मिली, वहाँ तो एक सोने की डली थी। उसको बहुत बड़ा पछतावा हुआ अपने आप पर कि ये मेरी मूर्खता थी, न समझने के कारण। वास्तव में तो सोने के सिवा कुछ था ही नहीं। जैसे किसी ने भाला बनाया, किसी ने बर्छी बनाई, किसी ने तलवार बना ली है, किसी ने हाथ में और कुछ बना लिया, चिमटा बना लिया, आदि बना लिया। लोहा के कितने अस्त्र शस्त्र बनते हैं। पर एक बात बताइए, लोहार को पूछिए कि बताइए जी, लोहे के अलावा आपने और कुछ लगाया है क्या इसमें? लोहे को छोड़ करके वहां दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। एक लोहाई सार स्वरूप है। कुमार बाबा ने मिट्टी मारी, इतनी लाते मारी, गोल पिंडा भी बनाया और उस चाक पर भी घुमाया, और घुमाते घुमाते उसके माइंड में जितनी आकृतियां आई। कपड़े भी बहुत है, वस्त्र सबने अलग अलग रूप का पहना है। किसी के सिर पर सापा है, हमारी सेवानंद जी के सिर पर देखो, ओहो कैसे बैठे हैं, माला पहन करके बैठे हैं, और कपड़े में देखो सफेद झक कपड़े पहने हुए हैं। अरे ये भाई देखो, भगत जी के सामने बैठे, इनके नीली बुरशेट है, इनके पीला है, इनके हरा है। इतने अलग अलग कलर को देखने के बाद तो पता लगता है ये सारी सामग्री अलग अलग वस्तुओं से बनाई गई होगी, मगर नहीं। अगर जुलावे को पूछो तो जुलावे यही कहेगा, सूत तो एक ही था, कलर मैंने भिन्न भिन्न भर दिए। कलरों का भेद है, सूत में कोई भेद नहीं है। उसी प्रकार से ये चराचर जगत जो भी कुछ दिखता है, महापुरुषों ने शेर भी लिखा है, क्योंकि इंद्र राजा भी इतनी मेहरबानी करने की कोशिश में है। आप पर थोड़ा बहुत सत्संग हो जाओ तो ठीक है, नहीं तो हमारी तो कोई जरूरत भी नहीं। प्रजा का पालन करो राम जी, आप तो, हमारी कोई जरूरत नहीं। पर बात यह है, अगर थोड़ी देर सत्संग हो जाओ तो अच्छी बात है। उनमें हम कम समय में सारी की बात करने का प्रयास करेंगे गुरु जी। तो प्रभु की कृपा ऐसी है कि एक महापुरुष ने, सोना नहीं है लेकिन सोने की हस्ती से ये अंगूठी जुदा नहीं है। ऐसे ही लहरी को पानी मत कहो, लहरी पानी नहीं है लेकिन पानी की हस्ती से ये लहरी जुदा नहीं है। ऐसे ही आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं है लेकिन खुदा के नूर से ये आदम जुदा नहीं है। ऐसे जीव को ब्रह्म मत कहो, जीव ब्रह्म नहीं है लेकिन ब्रह्म की हस्ती से ये जीव जुदा नहीं है। यानी नानात्व नान्य धर्म, नानापना कुछ भी नहीं है। एक सच्चिदानंद परमात्मा के सिवा कुछ भी दुनिया में नहीं बचा है। ये जो कुछ बांस रहा है वो थोड़ी सी कमी हमारी है। वो क्या कमी? मगर शांति नहीं मिली। कौ किया बहुत हट, मैंने देखा यहाँ परमात्मा मिल जाए तो कोई हटी मिल गया, कोई दूसरी क्रिया वाला मिल गया। अरे बोला परमात्मा तो आंखों के आगे दिखाई देता है। कोई कहते हैं वो चमचमाट करता हुआ दिखाई देता है, कोई कहता है वो ऊपर से देखो विराट की शैन में ऊपर दिख जाता, बहुत लंबा परमात्मा है। कोई कहता है वो भंवर गुफा में मिलेगा, कोई कहता है वो ज्योति स्वरूप है, ध्यान करने से मिलेगा। अरे राम 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 राम, इनके चक्कर में कह दिया कौन कियो बहुत हट, काऊ पर धरने, कोई उल्टा सिर करवा दिया किसी ने।